सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन लेकर आप सबके सामने एक और बार आने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम वचन में चलेंगे। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में कई ऐसे भक्तों को देख सकते हैं जो परमेश्वर के समीप रहते थे, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते थे। तो हम कई बहुत सारे भक्तों को जैसे देख सकते हैं, जैसे कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, नूह, आयूब, और भी है एलिशा, एलियाव, प्रेरित पाउल, पत्रस। ऐसे हम अनेक अनेक भक्तों को परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोगों को परमेश्वर प्रत्येक नाम लेकर संबोधित करते हैं। जैसे अब्राहम को कहते हैं, हे मेरे मित्र। डेविड को कहते हैं परमेश्वर के मन के अनुसार चला हुआ व्यक्ति। वैसे ही परमेश्वर एक मनुष्य को कहता है, हे अति प्रिय पुरुष। और आप जानते हैं वो अति प्रिय पुरुष कौन था? वो अति प्रिय पुरुष था दानियेल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी ही सृष्टि दानियेल को पुकार रहे हैं, हे अति प्रिय पुरुष दानियेल। आपको मालूम है परमेश्वर दानियेल को अति प्रिय पुरुष बुलाने का क्या कारण हो सकता है? आइए हम दानियेल की किताब में पढ़ेंगे कि दानियेल कौन था और वो उसको प्रिय बुलाने का क्या कारण है, क्या कारण था। दानियेल परमेश्वर, हम चरित्र देख सकते हैं कि दानियेल बेबीलोन का एक भविष्यद्वक्ता था। दानियेल नाम का अर्थ है गॉड इज अवर जज, यहोवा मेरा न्यायाधीश। दानियेल के माता पिता के बारे में बाइबल में नहीं लिखा गया। हम उस दानियेल की किताब के पहले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को चढ़ाई कर घेर लिया और वहां से कुछ जवानों को अपने देश बेबीलोन में लेके आए, और उन जवानों में से एक थे दानियेल। और दानियेल के संग हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहलाते थे, वो भी यरूशलेम से बेबीलोन लेके आए गए। यही दानियेल को परमेश्वर अति प्रिय पुरुष कहते हैं। दानियेल की किताब 10:11 में हम पढ़ सकते हैं, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उससे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु धड़धड़ाता रहा। हम ये जैसे वचन कहता है, दानियेल ने वचन समझने के लिए धड़धड़ाता हुआ खड़ा हुआ। उसके 12वां वचन कहता है, पढ़ सकते हैं, दानियेल परमेश्वर से वचन समझने के लिए मन लगाया और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में दीन किया। इसलिए आगे परमेश्वर कहता है, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक इंसान दानियेल के बातों के कारण उससे बात कर रहा है, और दानियेल को शांति देते हैं, दृढ़ करते हैं और हियाव बंधाते हैं, जो हम उसके 19वां वचन में पढ़ सकते हैं। उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। उसके 18 वचन में दानियेल कहता है, तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया। देखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अति प्रिय पुरुष दानियेल को मनुष्य के समान छूकर कहता है, हे मेरे अति प्रिय पुरुष दानियेल। परमेश्वर दानियेल को अति प्रिय पुरुष कहने का कुछ कारण है, जो दानियेल के जीवन के गुण हैं। दानियेल के जीवन में अनेक गुण हैं, उसमें से कुछ गुणों को मैं बताना चाहूंगी। दानियेल का पहला गुण कि दानियेल अपने पवित्रता में स्थिर रहा। मूर्ति पूजा करने वाले नेबूकदनेस्सर राजा ने अन्य देवताओं के सामने रखा गया राज्य भोज दानियेल को दिया, परंतु दानियेल की किताब 1:8 में लिखा है, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होवे। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती किया कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। दानियेल राज्य भोज को अपवित्र जानकर उसमें से नहीं खाया
और उसने उस खोजों के प्रधान से विनती किया कि उसे अपवित्र ना करे, और परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया, और परमेश्वर ने उस खोजों के प्रधान के मन में दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी, जो हम उसके 9वें वचन में पढ़ सकते हैं। आगे इसी अध्याय में लिखा है कि दानियेल उस खोजों के प्रधान से विनती किया कि उसे 10 दिन तक और खाने के लिए राज्य भोज नहीं, साग पात और पीने के लिए पानी दे। और हम उसके 15-16 वचन में देख सकते हैं कि 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वो मुखिया उनको भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़वाकर उनको साग पात देने लगा। दानियेल को राजा का महल में बनने वाला स्वादिष्ट राजभोज खाने को मिल रहा था, लेकिन दानियेल राजभोज को अपवित्र जानकर उसे नहीं खाया। आज के कुछ मसीह लोगों को अगर ऐसा कोई अवसर मिले तो वो परमेश्वर ने दिया गया अवसर है, परमेश्वर ने दिया गया अनुग्रह है, परमेश्वर ने दिया गया पोजीशन है, ये सोचकर वो खाते। पर दानियेल ऐसा नहीं किया। दानियेल परमेश्वर के सम्मुख में सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं, अपने जीवन की चाल में ही नहीं, वो खाने के मामले में भी अपनी पवित्रता सिद्ध दिखाया। अपवित्र लोग खाने वाले चीज पवित्र लोग खाए तो वो भी अपवित्र हो जाएंगे। ये बात जानने वाले दावीद ना खाकर परमेश्वर ने उसे अनुग्रह किया और उसको ऊंचे स्थान पर बिठाया। हमारे सामने जो आता है या जो मिलता है, हमें बिना जांचे नहीं खाना चाहिए। परमेश्वर के पवित्र लोगों को अपने आत्मा से परखना चाहिए कि क्या पवित्र है और क्या पवित्र नहीं है। नया नियम में 2 कुरिन्थियों की किताब 6 के 17 में प्रभु कहता है, वचन ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारे पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन को हमारे हिसाब से नहीं, हम परमेश्वर के अनुसार बदलना चाहिए, नहीं तो हमारी आत्मिक मनुष्यत्व अपवित्र हो जाएगी। रेवलेशन 22 के 11वां वचन के आखिरी पद में ऐसा लिखा है, जो पवित्र है वो पवित्र बने रहे। पवित्र लोग अपवित्र चीजों की ओर नहीं फिरना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हम शिमशोन को ही देख सकते हैं। शिमशोन एक बलवंत आदमी था। उसके जीवन में उसने एक शेर को भी मार डाला था, पर वो एक नाज़िक था। उसको मूसा के द्वारा दिया गया एक व्यवस्था थी कि कोई शव को ना छूना, अगर शव छुएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। एक दिन उस रास्ते से जाने के समय पर उसने जो शेर को मारा था, उस शेर हड्डियों के बीच में मधुमक्खियों का छत्ता देखा, और उसने उस छत्ते में से मधु खाकर अपने आप को अपवित्र कर दिया। मरा हुआ शेर के सिंह के बीच में से मधुमक्खियों के छत्ते में से मधु खाकर अपने आप को अपवित्र किया। ये शैतान ने उसके लिए अपवित्र करने के लिए रखा हुआ एक जाल था। इसलिए पवित्र लोग अपनी पवित्रता संभाल के रखना अनिवार्य है। इसलिए 2 कुरिन्थियों 7:1 में ऐसे लिखा है, हे प्रियो, जब तक कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनताओं से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता से सिद्ध हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर को सिद्ध कर, पवित्रता में सिद्ध रहे। अगर हम इस जीवन में अपवित्रता के साथ अपना जीवन बिताएंगे, तो स्वर्ग राज्य में जब हम प्रवेश होंगे, न्याय विस्तार के सामने हम अपवित्र ही कहलाएंगे। अगर हम अपने जीवन इस दुनिया में रहने के समय अगर पवित्रता के साथ जीवन बिताएंगे, तो न्याय विस्तार के सामने हम पवित्र कहलाएंगे, परमेश्वर हमको पवित्र कहेंगे। दानियेल का पहला गुण हमने देखा कि दानियेल अपने जीवन के हर एक चाल के साथ ही अपने खाने के भोजन की वस्तुओं में भी अपने पवित्रता में सिद्ध रहा। दानियेल का हम दूसरा गुण देख सकते हैं कि दानियेल प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। यरूशलेम से बेबीलोन में जब उसका स्थानांतर हुआ, फिर भी उसके प्रार्थना जीवन में कोई कमी नहीं आई। उसके पहले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, जब वो यरूशलेम से बेबीलोन आया तो वो एक जवान ही था,
फिर भी बेबीलोन में आने उसके दानियेल की किताब 6 चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं कि दानियेल जब यरूशलेम से बेबीलोन आया, तब भी वो हमेशा की तरह हर दिन 3 टाइम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर को धन्यवाद करता था, क्योंकि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो एक प्रार्थना जीवन लिया हुआ एक व्यक्ति था। वो कष्ट के समय पर दुख होने वाला व्यक्ति नहीं था। वो कष्ट के समय पर कष्टों का परिहार के लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। दानियेल के प्रार्थना का अनुभव हम उसके 6 चैप्टर में पढ़ सकते हैं कि जब अध्यक्ष और अधिपतियों ने दानियेल को निंदा करने के लिए राजा से एक आज्ञा निकलवाया, जो दानियेल की किताब 6-7 में हम पढ़ सकते हैं कि अध्यक्ष और अधिपति राजा से विनती कर रहे हैं कि ऐसी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की माद में डाल दिए जाए। पर दानियेल इस आज्ञा से भी नहीं डरा। वो इस आज्ञा निकलने के बाद भी परमेश्वर के सम्मुख में वैसे ही प्रार्थना किया जैसे वो हमेशा करता था। वो हमेशा की तरह 3 टाइम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था। और जब उसने ये आज्ञा निकालने के बाद परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना किया, तो वो अध्यक्ष और अधिपतियों ने देख लिया और उन्होंने वो राजा को बताया और राजा की आज्ञा के अनुसार उसको सिंह की माद में डाल दिया गया। और आगे के 6वें अध्याय के हम 19 से देख सकते हैं कि अगले सुबह भोर की पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों की गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया और वहां जाकर राजा ने दानियेल को पुकारा। और वहां हम देख सकते हैं कि दानियेल को परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से बचाया। सिंहों के मुंह से दानियेल को परमेश्वर ने बचाया। दानियेल 22वें वचन में ऐसा कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं किया। ऐसे हम देख सकते हैं कि दानियेल का प्रार्थना की शक्ति हम देख सकते हैं। एक नित्य प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की प्रार्थनाओं का शक्ति हम यहाँ देख सकते हैं। और दानियेल के तीसरा गुण हम देख सकते हैं कि दानियेल यहोवा को भूलने वाला व्यक्ति नहीं था। दानियेल की किताब हम पहले अध्याय में पढ़े हैं कि दानियेल जब यरूशलेम से बेबीलोन लेके आया, तो वो एक जवान था, एक सुंदर और सब प्रकार में बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के योग्य था। वो एक बुद्धिमानी और प्रवीणता थी और सब प्रकार में दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी था। राजा के द्वारा उसको सम्मान मिला। सारे बेबीलोन के सारे प्रांतों और हाकिमों और सब पंडितों पर मुख्य का प्रधान भी बना। इतना सम्मान और इतना ऊंचा पद मिलकर भी दानियेल अपने सृष्टिकर्ता, जो स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर को वो नहीं भूला। वो परमेश्वर के समीप रहा, परमेश्वर के संग ही रहा। परमेश्वर ने किए उपकार को वो कभी नहीं भूला। उसने अपने साथ आए शद्रक मेशक अबेदनगो को भी नहीं भूला। हम पढ़ सकते हैं दूसरे अध्याय के आखिरी वचनों में कि उसने राजा से विनती किया शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए, और दानियेल के द्वारा शद्रक मेशक अबेदनगो को बेबीलोन के राज्य के एक ऊंचा पोजीशन में रखा गया। दानियेल के इन गुणों के साथ ही परमेश्वर ने उसे कुछ और गुणों से अनुग्रह किया था, जो मैं वचन के साथ एक एक बताना चाहूंगी। दानियेल की किताब में ही 1:17 में हम पढ़ सकते हैं कि दानियेल बुद्धिमान था। 1:19 में पढ़ सकते हैं दानियेल के समझ के तुल्य कोई नहीं था। 2:14 में पढ़ सकते हैं सोच विचार कर बुद्धिमानी से उत्तर देने वाला व्यक्ति था दानियेल। उसी किताब में लिखा है भेदों और स्वप्नों का अर्थ बताने वाला था दानियेल। 4:8, 5:11 में लिखा है दानियेल में पवित्र ईश्वरों का आत्मा वास करता था। 9:2 से 5 तक पढ़ सकते हैं दानियेल परमेश्वर के सामने पापों को अंगीकार करने वाला एक व्यक्ति था। 9:18 में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला
व्यक्ति था दानियेल। इसी गुणों से परमेश्वर ने उसे आशीष किया था। परमेश्वर ने उसे दानियेल को आशीष दिया और भविष्य में होने वाली बातें और दुनिया के अंत तक होने वाली बातों को दानियेल को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का अति प्रिय पुरुष था। सिर्फ प्रिय पुरुष नहीं, अति प्रिय पुरुष था दानियेल। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, क्या हम दानियेल के समान परमेश्वर से अति प्रिय पुरुष कहलवाने के लिए हमारे जीवन में योग्यता है क्या? ये हम अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। हम अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, हम अपने दोस्त के प्रिय होंगे, पर क्या हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रिय हैं? ये हम अपने आप से पूछने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमें परमेश्वर के प्रिय, अगर हमें दानियेल के समान प्रिय होना है, तो दानियेल के जीवन में जो गुण है वो हमारे जीवन में भी होना अनिवार्य है। हम भी परमेश्वर के सम्मुख, पवित्र परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता में सिद्ध बने रहे। हमारे जीवन में, हमारी हर एक बोल में, हमारी हर एक चाल चलन में हमें पवित्र रहना चाहिए। यीशु मसीह ने जो हमें जो आदर्श दिखाया है, उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें पवित्रता में सिद्ध बनना है। सिर्फ भोजन की वस्तुओं में नहीं, हम अपने कपड़े में, हम अपनी बोल में, हमारी चाल चलन में, हमारी नजरों तक में हमें परमेश्वर के सम्मुख पवित्र बने रहना चाहिए। इस दुनिया में रहने के समय पर, पवित्रता में जीवन बिताने के समय पर, हो सकता है पवित्रता में जीवन बिताने के समय पर कुछ लोगों से दूर रहना पड़ सकता है, कुछ लोगों के सामने निंदा सहन करना पड़ सकता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से निंदा सहन करता है। हमारी लाइफ कितनी भी बिजी शेड्यूल्ड क्यों ना हो, हम कितनी भी ऊंची पोजीशन में क्यों ना हो, हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। दिन में 3 बार कम से कम हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेककर परमेश्वर ने किए उपकारों को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए और हमें बचपन से ही एक प्रार्थना करने वाले एक इंसान के समान बनना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में जो शक्ति है वो किसी और नहीं। इसलिए परमेश्वर ने जो हमें जो समय दिया है लॉकडाउन के द्वारा, ये जो अनुग्रह समय दिया है वो हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये समय परमेश्वर के हम और समीप जाने का एक कारण बनना चाहिए, परमेश्वर की और जुड़ने के लिए, परमेश्वर से बात करने का एक कारण बनना चाहिए, और वो हम प्रार्थना के द्वारा हम कर सकते हैं। इसलिए हम इस लॉकडाउन को वेस्ट ना जाने देकर परमेश्वर के और समीप जाने के लिए हम सब प्रार्थना में लगे रहने वाला होना चाहिए। परमेश्वर के सारे आज्ञाओं और सारे नियमों को सब पालन करके परमेश्वर को भूलने वाला नहीं, हर समय परमेश्वर को धन्य कहा करने वाला व्यक्ति बनकर परमेश्वर की आज्ञाओं, सारे नियमों को पालन करके परमेश्वर ने जैसे दानियेल को अति प्रिय पुरुष कहा, वैसे हमको भी प्रिय कहलवाने के लिए परमेश्वर मुझे और आप सबको बलवंत करने के लिए और इस योग्य बनाने के लिए परमेश्वर इस वचन से मुझे और आप सबको आशीष करने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना इस वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। हालेलुया। इतना सुंदर अवसर देने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। एक और दिन आपके सम्मुख में बैठने के लिए परमेश्वर आपने मौका दिया, इससे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर वचन सुने सब लोगों को आप आशीष और अनुग्रह से भरने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर जितने लोगों ने भी वचन सुना है उनको आशीष और अनुग्रह करना। परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण होने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के दानियेल के समान, दानियेल के जीवन के जो गुण थे वैसे हमारे जीवन में भी गुण होकर हम परमेश्वर के सम्मुख में एक अति प्रिय पुरुष कहलवाने, एक अति प्रिय स्त्री कहलवाने के लिए, एक अति प्रिय बेटी कहलवाने के लिए हम परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर हमारे जीवन में अगर कोई कमी है तो वो हम पूरा कर परमेश्वर के सम्मुख में निर्दोष और निष्कलंक बनकर रहने के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर पवित्रता में सिद्ध बनने के लिए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर हमारी नजरों में, हमारी बातों में, हमारे कपड़ों में, हमारे हर एक बोल चाल में और हमारे भोजन में भी पवित्रता में सिद्ध रहने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर हालेलुया। हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम एक नित्य प्रार्थना करने वाले होने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम अपने कष्टों के समय पर हम दुख में ना पड़कर हम कष्ट प्रार्थना कर उस पर जयवंत होने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर
हम परमेश्वर का सारे उपकारों को, परमेश्वर ने की हर एक भलाइयों को धन्यवाद करने वाले एक व्यक्ति बन के जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर, आपने इस लॉकडाउन के द्वारा जो हमें ये समय दिया है, वो हम परमेश्वर की ओर समीप जाने के लिए, परमेश्वर की ओर करीब जाने के वो एक कारण बनने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर, दानियल सिर्फ एक सृष्टि ही थी आपकी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सिर्फ एक सृष्टि ही थी दानियल, फिर भी आपने दानियल को आदर किया, आपने दानियल को आशीष दिया, आपने दानियल को अनुग्रह किया, आपने दानियल को अति प्रिय पुरुष बनवाया। क्योंकि आपने उससे स्नेह किया, क्योंकि उसके जीवन में गुण थे। वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के सामने पवित्रता में सिद्ध रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को हर एक समय याद रखने वाला, हर दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेककर आराधना कर, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वैसे मेरे जीवन में भी ये सुने हुए हर एक जीवन में भी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम परमेश्वर के सामने एक और बार समर्पित करते। परमेश्वर, इतना अनुग्रह समय दिए से धन्यवाद करते। परमेश्वर, सारे विषय आपकी सन्निधि में एक और बार लेके आते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमीन।